नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान मिशन के बारे में। तो इसका सेकंड वर्जन सरकार ने लॉन्च किया है, पोषण 2.0। सबसे पहले देखेंगे पोषण अभियान क्या था, कब शुरू हुआ। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया था। तो 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था राष्ट्रीय पोषण मिशन, और 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया, जो छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरी लड़कियों में होता है, और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष कम करना। जो अभी जितना इनका परसेंटेज है इसमें, इस तरह से जैसे स्टंटिंग में 2% की कमी लाना, अल्प पोषण में भी 2% की, एनीमिया से प्रभावित जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, उनमें भी 2% की कमी लाना, और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में भी 2% की कमी लाना, इसमें सुधार करने का जो लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से कम करके 25% तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया और सभी आकांक्षी जिलों में 1 सितंबर से पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका स्थापित करने का आग्रह किया है। पोषण अभियान मिशन 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है, जो मुख्य तौर पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो ये पोषण अभियान मिशन 1 महीने तक चलने वाला एक प्रोग्राम है, एक तरह का एक उत्सव है, और इसका फोकस होता है गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चे हैं उन पे। यह एकीकृत बाल विकास सेवा, आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। केंद्रीय बजट 2021-22 में पूरक पोषण कार्यक्रमों और पोषण अभियान को मिलाकर इसकी घोषणा की गई थी। इसे देश में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के साथ साथ रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली पोषण प्रथाओं पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ साथ पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और मजबूत परिणाम प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था। पोषण माह बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सितंबर माह को 2018 से पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो सितंबर माह को मनाया जाता है पोषण माह के रूप में, और ये 2018 से शुरू हुआ था। इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता और स्वच्छ एवं स्वस्थ भोजन, फूड फोर्टिफिकेशन पर केंद्रित 1 महीने तक चलने वाली गतिविधियां हैं। तो इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, इस तरह की जो मामले हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, उनको खोजा जाता है कि इस तरह की मामले कितने हैं या किस तरह से इनका जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसका सर्वेक्षण भी किया जाता है। ये गतिविधियां सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, संचार पर केंद्रित हैं और जन आंदोलन दिशा निर्देश पर आधारित हैं। तो ये एक तरह का जन आंदोलन शुरू किया था, जिससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाएं। SBCC का आशय मौजूदा ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए संचार का उपयोग करने से है। तो जो ये SBCC है, इसका जो फोकस है वो है कि जो लोगों का मौजूदा ज्ञान है, दृष्टिकोण है, मानदंड है, विश्वास है, व्यवहार है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसके लिए प्रचार प्रसार करना। पोषण वाटिका क्या है, कि जैसे हमने पहले देखा कि पोषण वाटिका के बारे में ये आया था कि सितंबर महीने इस साल पोषण वाटिका बनाई जाएंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक रूप से घर में उगाई गई सब्जियों और फलों के माध्यम से पोषण की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ताकि मिट्टी भी स्वस्थ रहे। आंगनबाड़ियों, स्कूल परिसरों और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध स्थानों में सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। भारत में कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है, और इस पे वर्ल्ड बैंक ने 2010 में एक रिपोर्ट के अनुसार शौचालयों की कमी के कारण भारत को 24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। वर्ष 2018 में एसोचैम
के अध्ययन के अनुसार कुपोषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद में 4% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बड़े होकर कुपोषण से पीड़ित बच्चे स्वस्थ बचपन वाले बच्चों की तुलना में 20% कम कमाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा हैं जिन पे सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 80 लाख थी, जो अब घटकर 10 लाख हो गई है। ये भी इस कुपोषण से जो डेटा है इसका हिस्सा है कि पहले जितनी थी वो समस्या अब उससे कम हो गई, लेकिन अभी भी 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है। 10 लाख बच्चे आज भी कुपोषित हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की या एस्सोचैम की इनकी रिपोर्टें थी कि जैसे जो लोग कुपोषित थे बचपन में, जो बच्चे, वो बड़े होके स्वस्थ बच्चे से 20% कम पैसा कमाते हैं या वेल्थ कम कमा पाते हैं। या फिर भारत को 4% की सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई इस वजह से, और 24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ भारत को। ये 2010 की रिपोर्ट में था कि शौचालयों की कमी की वजह से। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की हैं, और सरकार की कुछ कोशिशें ये है: एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील है, स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये लागू किया गया था। तो इसके तहत भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार मुफ्त राशन बांटती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, और जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए अतिरिक्त रूप से सरकार अपनी तरफ से अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाती है, जो जिसमें विटामिन हो, सारी चीज़ें हों। इस तरह का भोजन सरकार अपनी तरफ से देने की कोशिश करती है। बशर्ते ये फील्ड पे अच्छी तरह से डिलीवर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिशें की हैं और ये पहले से बेहतर चल रहा है। पहले हमने देखा कुपोषण से संबंधित भारत में जो डेटा हैं उनके बारे में। अभी हम देखेंगे कुपोषण से संबंधित जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है, उनके अनुसार क्या क्या चीज़ें आती हैं कुपोषण में। कुपोषण तभी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, मतलब पोषक तत्वों की कमी होती है आहार में, तो उससे होता है कुपोषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के 3 प्रमुख लक्षण हैं: कम वजन, अंडरवेट है जो, अल्प पोषण, इसमें वेस्टिंग कद के अनुपात में कम वजन, स्टटिंग आयु के अनुपात में कम लंबाई, और कम वजन आयु के अनुपात में कम वजन। तो ये है कम वजन के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैमाने हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। वैसे ही सूक्ष्म पोषण संबंधी, तो इसमें है सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, महत्वपूर्ण विटामिनों और खनिजों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता भी इसमें शामिल है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे को इन चीज़ों की अधिकता हो जाती है और किसी दूसरी चीज़ की कमी हो जाती है, तो ये भी कुपोषण का हिस्सा है। तीसरा है अधिक वजन, मोटापे और आहार से संबंधित गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर, तो ये भी कुपोषण का हिस्सा है। कुपोषण में आता है अधिक वजन भी होना, कम वजन भी होना, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी होना। और अधिक वजन की वजह से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। और इसमें भारत सरकार ने या फिर जो दुनिया की एजेंसियां हैं, WHO है, यूनिसेफ है, तो इनका सतत विकास का लक्ष्य है जिसमें जीरो हंगर का उद्देश्य रखा गया है 2030 तक भारत के लिए। इसमें सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी कि सभी लोगों को, विशेष रूप से बच्चों को, पूरे वर्ष पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। तो जो ये सतत विकास का लक्ष्य है, पोषण से संबंधित जो पोषण मिशन है, उनमें सतत विकास का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, उसमें ये उद्देश्य रखे गए हैं कि 2030 तक किसी भी तरह की लोग भूखे ना रहें, कुपोषण को समाप्त कर दिया जाए, और इन लक्ष्यों पे काम कर रही है सरकार। और इसमें समाज की भी जिम्मेदारी है कि समाज भी, जो समाज में जो लोग हैं जिनके पास इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो लोग इनको अच्छी तरह से लोगों पे डिलीवर करें, और जो ऊपर से पैसा आ रहा है, ऊपर से जो खाद्यान्न आ रहे हैं, वो लोगों के पास सही पहुँचें। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। इसी तरह के टॉपिक आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, और अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।